भगवान कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले तो एकादशी के लिए ये बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये 3 दिन में व्रत पूरा होता है। दशमी को भी एक ही बार प्रसाद भोजन लिया जाता है और द्वादशी को भी एक ही बार लिया जाता है। सूर्योदय से पहले खड़े होकर के सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लें, देह में मिट्टी लगाएं, कि भगवान ने खुद ये बात कही। सवेरे 4 बजे उठें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होते हुए वह देवी देवताओं का स्मरण करें और उसके तत्पश्चात एकादशी व्रत का संकल्प लें कि मुझे आज 11 का व्रत करना है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बताइए। आइए, एकादशी, कोई भी एकादशी आप कर रहे हैं उसमें एकादशी के उत्पन्न होने की कथा सुन ली जावे तो उस एकादशी की महिमा अपने आप में बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक कथा सुनाते हैं कि एकादशी के दिन गलत लोगों का साथ न करें, पाखंडी, चोर, दुष्ट जन, इनसे वार्तालाप न करें, इनसे बचने की कोशिश करें। मंदिर जाएं, तुलसी देवी को परिक्रमा करें और उसको एक जोत जलाएं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यह हुआ था कि धरती पर बहुत ज्यादा अन्याय और अत्याचार एक निशाचर के द्वारा, मुर नाम के दैत्य के द्वारा हो रहा था। तो सब लोग नारायण के पास में पहुंचे, देवता भी पहुंचे। उन्होंने कहा था कि मृत्यु लोक में इस समय जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है और वहां पर मुर नाम के दैत्य के द्वारा सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। भगवान श्री कृष्ण ये कथा अर्जुन को सुना रहे हैं। तब अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं चौकन्ना होकर के बैठा हूँ इस कथा को सुनने के लिए, और आप विस्तार पूर्वक ये कथा सुनाएं तो मैं समझूंगा कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे पास, मेरे ऊपर। तो भगवान ने सबसे पहले तो व्रत करने की विधि बताई, जो कि मैंने कई बार आपको ये एकादशी का व्रत करने की विधि आपको कई बार बताई है। तो परमात्मा ने कहा, किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए भी आप अपनी एकादशी किसी को दे देते हो तो उसको तत्काल फायदा मिलता है। और ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। भगवान कहते हैं, उपवास करने वालों को कभी भी दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, एक बात और कही है, यदि किसी कारणवश उनको लेनी भी पड़ती है दवा, तो दवा लेने से एकादशी का व्रत समाप्त नहीं होता। धोखे में यदि अन्न ले लिया है तो भी यह व्रत समाप्त नहीं होता। ये नहीं कि धोखे में थोड़ा अन्न खा लिया और फिर सोचा अब तो 2 फुल्का चटकाई दे, अब क्या बात है, तो व्रत खंडित हो जाएगा। फिर ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत का असली सार बताता हूँ। व्रत करने से पहले मन में यह संकल्प करें कि मैं जीवन भर चाहे मुझ पर कैसा भी दुख आ जावे, मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान से सदैव दूर रहूंगा या दूर रहूंगी। हे अर्जुन, ऐसे लोग व्रत करने वाले मनुष्य धरती के संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में वो मेरे लोक को जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के लिए स्वयं मेरा वाहन गरुण इस मृत्यु लोक में चल करके आता है। भगवान बोले, अर्जुन इस कथा को श्रवण कर बोले, भगवान, क्या बीमार मानव को भी व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अर्जुन के प्रश्न को सुनकर मुस्कुरा करके भगवान बोले, बीमार रोगी को व्रत नहीं करना चाहिए। यदि वो करने में असमर्थ है तो वो ना करे। वैसे ही 26 एकादशियों का स्मरण कर ले, हुए कुछ ऐसी चीजें ना खाए जिससे ये व्रत खंडित होता है। अर्जुन ने कहा, एकादशी का व्रत करने वाले से जो घर वाले लोग लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, क्या वो भी नरक में जाते हैं? भगवान ने कहा, एकादशी का व्रत करने वाले से जो लड़ेगा, जो झगड़ा करेगा, उसके व्रत को तोड़ने की कोशिश करेगा, वह यमराज का मुख जरूर देखेगा, बचेगा नहीं। इस बात को जरूर सुन लीजिएगा। जो एकादशी किए हैं, कोई भी व्रत किए हैं, उनसे यदि कोई झगड़ा करता है, उनसे कोई लड़ाई करता है, उससे कोई लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो अर्जुन निश्चित रूप से उसको नरकगामी बनना पड़ता है।